हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माइन। तो आज हम बात करेंगे यूपी के वो कॉलेजेस जो अंडर रेटेड कॉलेजेस है, मतलब काफी अच्छे कॉलेजेस है लेकिन उतनी ज्यादा तवज्जो इनको नहीं दी जाती है। अगर आप यूपी से इंजीनियरिंग करने का प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो इंजीनियरिंग करने का, सो ऐसे कुछ कॉलेजेस राइट जो एकेटीयू के अंदर तो नहीं आते हैं लेकिन यस उनकी कहीं ना कहीं रेपो है, ब्रांड वैल्यू और अच्छा खासा एक प्लेसमेंट पैकेज दे रहे होते हैं। तो चलिए आसान भाषा में सारे कॉलेजेस को सारी चीजें डिटेल में समझते हैं, शुरू करते हैं। बात करें टॉप 5 अंडररेटेड कॉलेजेस, ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं? जाहिर सी बात है इसमें हम वो कॉलेजेस हटा देंगे जो आईआईटी से, एनआईटी से, ट्रिपल आईटी से, क्योंकि नो डाउट इनकी काउंसलिंग किससे होती है? जोसा काउंसलिंग से हो रही होती है और ये नेशनल लेवल की कॉलेजेस हैं। तो इनको हटाने के बाद जो यूपी में कॉलेजेस हैं उनमें से कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं? जाहिर सी बात है हमने पहले नाम सुना होगा शिव नाडर यूनिवर्सिटी। जी हाँ राइट, ये भी एक जबरदस्त कॉलेज है। अगर आप इसका पैकेज देखो, प्लेसमेंट देखो, एवरेज भी 10-12 लाख का जा रहा होता है और हाईएस्ट तो जाहिर सी बात है 50-60 भी इसका जाता है। तो शिव नाडर यूनिवर्सिटी की 2011 में स्टेब्लिश हुआ था। एनआईआरएफ रैंकिंग में भी इसको कहीं ना कहीं 61 दिया गया था, लेकिन हम एनआईआरएफ रैंकिंग की अभी बात नहीं करेंगे, हम कॉलेज की बात करेंगे। राइट, एवरेज फीस की बात करें 5 से 6 लाख, जिसमें रहना खाना पीना मतलब तमाम चीजें फ्री है। राइट, फ्री इन द सेंस इंक्लूड है। राइट, सो हॉस्टल फीस, मेस चार्जेस, लॉन्ड्री, ये सारा खर्चा 5 से 6 लाख इसमें करीब करीब आ जाता है। प्लेसमेंट की बात करें तो यहां पर करीब करीब आपका हाईएस्ट प्लेसमेंट जो 50 से 60 लाख गया, 58 लाख तक। एवरेज जो है 10-12 का मैंने बताया था, और मीडियम आपका करीब करीब यहां पर 10 का मान लीजिए आप। मदन मोहन मालवीय, जी हाँ, ट्रिपल एम के नाम से भी इस कॉलेजेस को डालते हैं। किस नाम से? ट्रिपल एम के नाम से जानते हैं, मदन मोहन मालवीय। सो ये कहीं ना कहीं ये एकेटीयू के अंदर नहीं आता है, इसकी काउंसलिंग यूपीएसडब्ल्यू से नहीं होती है, अलग ही होती है। सो अगर आप मदन मोहन मालवीय देख रहे हो, राइट, सो आई एम नॉट सेइंग कि वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस यू हैव, बट यस अगर हम बात करें आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज को हटा के, तो टॉप 3 कॉलेजेस में, टॉप 5 कॉलेजेस में इसका भी नाम आ रहा होता है। और इसके साथ साथ एक हरकोट बटलर भी है, राइट, एचबीटीयू, जी हाँ, अलग पांडे फिजिक्स वाला, जी यहीं से। तो तमाम चीजों को भी हम समझेंगे। चलिए, सो एस्टेब्लिशमेंट की बात करें 1962 का कॉलेजेस है, 2013 में फिर से इसमें कहीं ना कहीं रिनोवेशन का काम हुआ था। और अगर हम बात करें एवरेज फीस की तो 1,20,000, 1,10,000 इसकी फीस है। हॉस्टल फीस, मेस इसमें इंक्लूड है। राइट, अगर हम हाईएस्ट पैकेज की बात करें 45, एवरेज की 5-6 लाख इसकी कहीं ना कहीं जाती है। एचबीटीयू, हरकोट बटलर, ये अपनी खुद की काउंसलिंग करा रहा होता है और हर बार देखते हैं कि एकेटीयू से पहले ही इसकी काउंसलिंग हो जाती है एचबीटीयू के नाम से ही। राइट, तो यहां पर भी पर्टिकुलर काफी डिमांड रहती है इस कॉलेजेस की, और इस कॉलेजेस की जेई का मेन कार्ड भी, स्कोर कार्ड भी एक्सेप्ट कर रहा होता है, काउंसलिंग अपनी जारी करता है। उसी काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग, मतलब जो जो ब्रांचेस इस कॉलेजेस की चाहिए वो आपको भरनी पड़ती है। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? राइट, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। राइट, कहीं ना कहीं एडिटर ने बाय मिस्टेक कर दिया है एस्टेब्लिशमेंट ईयर का। राइट, सो इसका और मदन मोहन मालवीय का, इसका आप देख लीजिएगा एस्टेब्लिशमेंट ईयर। रैंकिंग की बात करें तो करीब करीब टॉप 250 में भी आया हुआ है। एवरेज फीस की बात करें तो 1,35,000 कहीं ना कहीं पर एनम इसकी फीस है। हाईएस्ट पैकेज 44 लाख और एवरेज करीब 6 से 7 लाख गया हुआ है। अगर हम बात करें जेपी, जेपी एक ब्रांड अलग बनाया हुआ है इसने अभी अपना। जेपी एक मध्य प्रदेश में भी है, जेपी गुना के नाम से, और एक जेपी जो नोएडा है। जेपी नोएडा एक बेटर कॉलेज है, इसको आप चूज कर सकते हो। राइट, अगर हम बात करें 2001 का कॉलेज है और एनआईआरएफ रैंक में भी टॉप 200 में आया था एक बार। राइट, अगर हम बात करें तो इसकी फीस थोड़ी सी और बड़ी होगी, एक बार मैच कर लीजिएगा। राइट, बट अभी डिसेंट 1,40 करीब इसकी फीस है। बात करें एवरेज हाईएस्ट पैकेज तो वही इसके करीब करीब ही जाता है। हमने फिक्स नहीं लिखा हुआ है, जस्ट आपको समझाने के लिए यहां पर हम बता रहे हैं। एक डिसेंट सा प्लेसमेंट है, आप इसको देख सकते हो। जेएसएस एकेटीयू के अंदर आता है, ये कॉलेजेस भी एकेटीयू के अंदर आता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस है, आईआईटी, केएनआईटी, यहां पर बुंदेलखंड। इसके बाद आप इसको पर्टिकुलर चूज कर सकते हैं। कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, ये कैसे पता करोगे? भाई काउंसलिंग में मुझे कौन सा मिलेगा, देखिए बड़ा आसान है। यूपी की काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज आपको मिल जाएगा, चुटकी में आप पता कर सकते हो।
course.student खबरें हमने कहां डाला, गूगल पे डाला। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे यहां पर एक पैनल खुल जाएगा, इंजीनियरिंग, मेडिकल और यहां पर एमबीए, मेडिकल इंजीनियरिंग। अगर मुझे प्रेडिक्टर देखना है, जस्ट रैंक डाल के पता करना है कि एग्जैक्ट कौन सा कॉलेज, कौन सी ब्रांच मुझे मिलेगी, यहां देख सकते हो। चॉइस फिलिंग करके देखना है यूपीडब्ल्यूई की, राइट। तो उसकी आप चॉइस फिलिंग करिएगा। जैसे आप जो कॉलेज जो सीक्वेंस में डालोगे उसमें बता देगा कौन सा कॉलेज आपको इसमें मिल पाएगा। जैसे ही मैंने प्रेडिक्टर ओपन किया, अब देखिए यहां पर यूपीएसडब्ल्यूई की काउंसलिंग, इसको हम क्लिक करते हैं। यहां पर हम अपनी रैंक डालते हैं, XYZ कुछ भी, मान लीजिए मैं 42,000 रैंक डालता हूं। यहां पर मैं अपनी कैटेगरी क्या है कि ओबीसी में भी 2 कैटेगरी आती है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास। तो यहां पर भी हम देख लेते हैं, राइट। सो अगर मैं ओपन हूं, होम स्टेट हूं या ऑल इंडिया हूं, यहां से मैं मेंशन करूंगा एग्जाम जेडब्ल्यू दे रखा है। अगर होम स्टेट है मतलब आप यूपी के ही है, तब आपको डालना है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लखनऊ, आईआईटी लखनऊ की कौन सी ब्रांच मिल रही है, शिफ्ट 1 की ब्रांच मिल रही है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, राइट। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की सेल्फ फाइनेंसिंग ब्रांच मुझे मिल रही है। चलिए मैंने यहां पर बोला कि मेरी रैंक है 1 लाख, अब मुझे कौन सा मिलेगा, तो यहां पर 1 लाख की रैंक में कमला रेणु KNIT के आपको मिल जाएगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और कौन कौन सी ब्रांच मिलेगी, अजय गौरकर की मिल जाएगी कंप्यूटर साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस तरीके से आप देख सकते हो। आपने कहा कि नहीं मेरी रैंक है यहां पर करीब करीब 70,200 2000, राइट। ये मैंने बोला कितनी रैंक है आपकी, 72,000। मैंने 72,000 डाल दिया, होम स्टेट में मुझे पता चल गया कमला नेहरू का आपको ये मिल रहा है। कितना इजी है ना, चुटकियों में आपको बताएगा। और यहां पर लास्ट ईयर इसकी क्लोजिंग रैंक कितनी थी ये भी बताएगा, किस कैटेगरी में। आपने कहा नहीं 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 बाबा हम ओपन कैटेगरी के नहीं है, हम कौन से, और गर्ल्स हैं, तो आपने ओपन गर्ल्स है तो आप यहां पर गर्ल्स में डाल सकते हो। आपने कहा कि नहीं 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 हम यहां पर पर्टिकुलर, तो अब आपको गर्ल्स में कौन सी मिल रही है वो आपको बता देगा। आपने कहा कि हम आर्म फोर्स में, आपने कहा SC में है, राइट, ST में है, SC गर्ल्स में है, तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो। एसटी में अगर आपने बोला तो एसटी के हिसाब से आपको बहुत सारे कॉलेजेस अलग मिल जाएंगे। अब यहां KNIT में आपको CS मिल रही है, क्यों, क्योंकि आपने SC की कैटेगरी यहां डाली। मैंने इसको ऑल इंडिया डाल दिया कि भाई मैं बाहर से हूं, यहां पर लेना चाह रहा हूं, तो अब इस कैटेगरी में, ST कैटेगरी में वो बता देगा कि देखो भाई साहब आपको इस रैंक पर बाहर से आ रहे हो, क्योंकि रिजर्वेशन होता है। बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग का आपको EC मिलेगा। अगर आप ऑल इंडिया से हो, मान लीजिए मध्य प्रदेश से हो, महाराष्ट्र से हो, कहीं और से हो, इसको पर्टिकुलर देखना चाह रहे हो, तो चुटकियों में आपको पता चल जाएगा मुझे कौन सा कॉलेज मिल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर इसकी लिंक है, जाओ जाके देखो, 2 मिनट में आप पता करोगे कौन सा कॉलेज मिलेगा। जी हाँ, चॉइस फिलिंग की अगर हम बात करें, यहां से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। इसमें आप पर्टिकुलर यहां देखिए, जैसे आपने डाला हुआ है यूपी, आप यहां पर भी सिलेक्ट कर सकते हो और उसमें आप चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। सो यहां पर मैंने यूपी का कर दिया है, यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग के लिए लॉग इन करोगे आप अपने नंबर से, जो भी आपका नंबर होगा। मैं यहां पर लॉग इन कर लेता हूं। जैसे ही मैंने लॉग इन किया, एक OTP आएगा और वो OTP आपको यहां पर डालना होगा। जैसे ही आप OTP डालोगे इस तरीके का आपका खुल जाएगा। अब आप इसको पर्टिकुलर कर सकते हैं। अब यहां पर अगेन रैंक डालिएगा। रैंक के हिसाब से आपने डाला कि मेरी 1 लाख रैंक है, तो मैं 1 लाख रैंक डाल के बता देता हूं। कैटेगरी आपने डाला कि ओपन है या जो भी कैटेगरी है, राइट। ऑल राउंड देखना चाहते हो या आपने कहा कि नहीं राउंड फर्स्ट ही देखना चाहते हो, क्योंकि भाई यहां पर 7 राउंड तक हो रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 राउंड किसके लिए होते हैं, नॉर्मली 5वां राउंड गवर्नमेंट सीटें जो बची होती है, फिर 6ठा 7वां एक पर्टिकुलर उसके लिए होता है। मैंने सारा डिटेल में बताया हुआ, जाओ जाके देखो, राइट। सो ब्रांच अगर हम बातेंगे जनरेट करेंगे तो मुझे टॉप प्रेफरेंस मिल जाएगा, टॉप प्रेफरेंसिंग ऑर्डर मिल जाएगा। कौन कौन से ऑर्डर में आपको डालना है, आपने टिक करना है बस। मान लीजिए ये कॉलेजेस मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है ये वाला। अब मुझे कौन कौन सा मिल रहा होगा मेरी रैंक पर, ये ऑप्शंस में बता देगा। मतलब रेड मतलब आपको नहीं मिल रहा है, ग्रीन मतलब आपको मिल रहा है। जस्ट टिक करना है मुझे, क्या करना है और सेव कर लेना। इसके अकॉर्डिंग मैं पहले ही पता कर सकता हूं कि मुझे कौन कौन सा कॉलेज मिल पाएगा। जी हाँ, कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो मैंने यहां पर किया, नेक्स्ट कर दिया। अब रेड कलर में वो कॉलेजेस जो मुझे नहीं मिल रहे, नीचे इसी तरह से ग्रीन कलर में भी आएंगे अगर मेरी रैंक पे मुझे कॉलेजेस मिल जाएंगे जो मैंने भरे। तो मैंने ऐसे कॉलेजेस भरे जो मेरी रैंक पर नहीं मिल रहे। सो अगेन अब मैं इसमें और भरता हूं। मान लीजिए ये मैंने चॉइस फिलिंग की, राइट। मैंने कौन सी चॉइस फिलिंग की है, ये भर दिया। इसमें ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा मुझे। हाँ, अब मैं ये डाल रहा हूं इसके चांसेस है, मुझे तो पता है कि इसका चांसेस है,
राइट। अजय कुमार गर्ग का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप चाह रहे हो ABS की, ये मिल जाएगा। सो अब लेकिन आपको नहीं पता, अब आप डालिए, आपको पता चल जाएगा कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो दैट्स हाउ। इसी तरह से आप नेक्स्ट करते जाइए और नेक्स्ट में आप भरते जाएंगे जो भी आप लेना चाहते हैं। ये मुझे मिल जाएंगे 100%, राइट। यहां पर ये भी मुझे मिल जाएंगे। तो अब मैं यहां पर देख सकता हूं, देखिए ये मुझे 4 कॉलेजेस मिल रहे हैं। यहां पर मैंने देखा ये कॉलेजेस मुझे मिल रहे हैं चॉइस फिलिंग में। इनकी क्लोजिंग रैंक कितनी थी ये भी बता रहा होगा, ग्रीन आ जाएगा। तो जैसे ही आप चॉइस फिलिंग करोगे, मैंने पहला दूसरा पेज छोड़ दिया था इसलिए वो ग्रीन ग्रीन बता रहा है। अगर आप प्रॉपर आपके अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज चाहिए उसको आप देख लीजिएगा। वापस आते हैं पॉइंट पे। JSS AKTU से इसके एडमिशन मिलते हैं, किसकी काउंसलिंग से? UPSEE की काउंसलिंग होती है भैया। जी हाँ, पहले इसका खुद का एक एग्जाम होता था, अब JEE मेन के स्कोर कार्ड पर कहीं ना कहीं इसको दे रहे होते। सीक्वेंस भी हमने बताया, IIT लखनऊ, KNIT, फिर आप यहां पर कौन सा ले सकते हो? बुंदेलखंड झांसी, BERT, राइट। इसके बाद आप क्या लेंगे? पर्टिकुलर आप चाहो तो यहां पर CS ब्रांच के लिए JSS, अजय कुमार गर्ग, इनको देख सकते हो, ABES। बाकी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में चाहो तो लंबी चौड़ी लिस्ट है। IERT भी है, यहां पर REC करके भी है, बांदा, अंबेडकर नगर। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस ही चाहो, हालांकि इन्होंने अपनी रेपो ब्रांड वैल्यू इतनी नहीं बनाई हुई है, सो मेक श्योर करिएगा, देखिएगा। कुछ और जानना चाहते हो तो यहां पर भी आप देख सकते हो। JSS की अगर हम बात करें, राइट, हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि JSS को भी AKTU में उतनी तवज्जो नहीं मिली जो इसने एवरेज प्लेसमेंट दिया है। अगर आप बात करेंगे एवरेज फीस की तो करीब 5 लाख इसकी फीस है, राइट। और अगर हम बात करें हॉस्टल फीस की तो इसकी सारी चीजें मिला के इतनी हो जाती है, राइट। बॉयज हॉस्टल के लिए इतना और उसके लिए इतना। प्लेसमेंट की बात करें तो 50-60 लाख तक भी गया, एवरेज इतना गया हुआ है। तो ये रहा हमारा JSS से लेके टॉप 5 अंडररेटेड कॉलेजेस जिनको बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, बट यस दे आर द बेस्ट वन अगर आप यूपी से हो, प्लान कर रहे हो। बाकी चीजों के लिए बने रहिए, नीचे कमेंट करिए जो पूछना चाहते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.